नमस्ते दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मॉडल पेपर, जो कि आपका अब टीजीटी पीजीटी का पेपर और एलटी ग्रेड का पेपर पास में है। इसीलिए आज हम हिंदी साहित्य के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों को आप कितना सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किसने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्रबंधु, डी इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्रबंधु और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका बचपन का नाम राम बोला था? इनमें से किसका बचपन का नाम राम बोला था? ए कबीरदास, बी रामानंद, सी तुलसीदास और डी रैनदास। आइए दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है? ए गद्य काल, बी जागरण काल, सी पुनर्जागरण काल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए गद्य काल। कबीर के गुरु कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, सी कृपाचार्य और डी रामानंद। इसका सही आंसर है दोस्तों रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। अगला क्वेश्चन पे आइए। सिद्ध कवियों को प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? ए खिचड़ी भाषा, बी संध्या भाषा, सी उल्टी भाषा, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी संध्या भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आला खंड के नाम से लोकप्रिय रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है, रासो ग्रंथ है, जिसको हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं? ए बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, ये इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी परमाल रासो को हम आला खंड का दूसरा नाम आला खंड भी है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संत कवियों में नारी को किसका प्रतीक माना है? ए लक्ष्मी का, बी काया का, सी अज्ञान का, डी माया का। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी माया का। कृष्ण भक्त कवियों में किसे वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है? ए सूरदास, नंददास, परमानंद दास और चतुर्दास। इसका राइट आंसर है सूरदास। रचना और उसकी भाषा में कौन सा विषम संयोजन है? देखिए, ए पद्मावत अवधी भाषा, रामचरितमानस ब्रजभाषा और सी विनय पत्रिका ब्रजभाषा, डी सूरसागर ब्रजभाषा। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, असंगत पूछ रहा है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा बी रामचरितमानस ब्रजभाषा। ये आपका गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए संकेत में सही विकल्प चुनिए। ए रीतकाल ब्रजभाषा का स्वर्ण काल है, बी रीतकाल में काव्य का प्रयोजन कला के लिए था, 3 रीतकाल में प्रबंध काव्य की रचना हुई थी, डी घनानंद रीतिमुक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। कूट देखते हैं। ए कथन 1 और 2 सत्य हैं, शेष असत्य हैं, बी कथन 2, 3, 4 सत्य हैं, शेष असत्य हैं, सी कथन 3 असत्य है, शेष सत्य हैं, डी कथन 3 और 4 असत्य हैं, शेष सत्य है। इसका राइट आंसर है सी कथन 3 असत्य है और सभी कथन सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से भारतेंदु पूर्व लेखकों में नहीं हैं? सदलमेश, लल्लूलाल, ईसाउल्लाह खां और देवकी नंदन खत्री। इसका सही आंसर है दोस्तों देवकी नंदन खत्री। अगले क्वेश्चन पे आइए। रचना और उसके काव्य रूप में कौन विषम संयोजन है? महाप्रस्थान खंड काव्य, निशान मंत्र गीत काव्य, रामचरितमानस महाकाव्य और सतसई मुक्त काव्य। दोस्तों, इसमें असंगत है, तो निशान मंत्र गीत नाट्य ये असंगत है। बताइए दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? इसके और क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग मिलकर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों।